पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भक्तों को राम राज्य का सपना और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सब करते हुए दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, पर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मेघालय से सामने आई हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है तस्वीर बराक एंड मराक की, जो कि मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, जिसके फार्म हाउस पर पुलिस ने रेड मारी तो 6 मासूम बच्चियों को इनके चुंगल से छुड़ाया गया है और 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पर अफसोस, इतना बड़ा कांड भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का सामने आया, पर मीडिया खामोश है। मीडिया लगा हुआ है बंगाल के पार्थ चटर्जी के बारे में बताने को लेकर के, और यह बता रहा है कि देखिए कितना बड़ा घोटाला किया, जिसकी चर्चा होनी जरूरी है। पर इस मीडिया को यह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के नेता का जिस्म फरोशी का धंधा नजर नहीं आ रहा। ऐसे चुप्पी इख्तियार कर ली है कि जैसे मानिए कुछ हुआ ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का हाथ जो हर कांड में सामने आ रहा है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है क्या, जहां इनके बच्चे बार चलाते हुए नजर आते हैं, जहां इनके नेता जिस्म फरोशी का धंधा कराते हुए नजर आते हैं, और जहां इनके नेता किसी का मर्डर कर देते हैं तो उनके तार उनसे जुड़े हुए नजर आते हैं। और तो और आतंकवाद के कारोबार में भी भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता तालिब हुसैन के पकड़े जाने के बाद लोगों के सामने आ गई। और भारतीय जनता पार्टी के इस कांड पर भाजपा क्यों चुप है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। किस तरीके से मेघालय में भाजपा नेता के फार्म हाउस पर रेड मारी गई और 6 बच्चियों को छुड़ाया गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मेघालय पुलिस ने वेस्ट गारो हिल्स जिला मुख्यालय तुरा के बाहर इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में छापा मारा। वहां कथित तौर पर चल रहे वैश्यालय से 6 बच्चों को छुड़ाया गया है, जबकि 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग बताया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस फार्म हाउस में यह वैश्यालय चल रहा था उसके मालिक बनौड एंड मराक उर्फ रिंपू हैं। इस समय बनौड एक मराक मेघालय प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और गारो हिल्स स्वशाली जिला परिषद के सदस्य भी हैं। वेस्ट गारो हिल्स जिले में पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह राठौर ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमारे पास रिंपू बागान नामक फार्म हाउस में वैश्यालय चलाने की कई शिकायतें आई थी। उसी के आधार पर पुलिस ने बनौड एंड मराक स्वामित्व वाले फार्म हाउस पर शुक्रवार को छापा मारा। ये कार्रवाई शनिवार शाम तक चलती रही। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस फार्म हाउस में यह वैश्यालय चल रहा था उसका मालिक बनौड एंड मराक उर्फ रिंपू है, वही इस वैश्यालय को चला रहा था। हमें वहां से जो रजिस्टर मिले हैं उनके मुताबिक ये वैश्यालय साल 2020 में चल रहा था। चूंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी रूप से चल रहा था, इसलिए वहां किसी तरह के रिकॉर्ड नहीं रखे गए। इस पूरी घटना में मामला दर्ज कराने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए पुलिस अधीक्षक राठौर ने कहा, हमने फार्म हाउस से 6 नाबालिग और 4 लड़कों और 2 लड़कियों को बचाया है। हमने इस मामले में शुरुआत में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून अर्थात पॉक्सो लगाया है। इस संदर्भ में बीते फरवरी में एक मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि एक बच्ची का वहां से एक कमरे में यौन उत्पीड़न किया गया था। बच्ची ने अदालत में अपना बयान भी दर्ज करवाया है। यह छापामारी अभियान उसी आधार पर शुरू की गई थी, लेकिन बाद में वहां से जो चीजें मिली उसके आधार पर पुलिस ने अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत एक नया मामला दर्ज कर लिया। 105 और 2022 में भी दर्ज किया गया था।
पुलिस की माने तो जिन नाबालिग को फार्म हाउस से छुड़वाया गया है वे सभी गंदे कैबिन जैसे अस्वच्छ कमरों के अंदर बंद पाए गए थे। इस छापामारी में पुलिस ने 27 वाहन, 30,000 नगद, 500 पैकेट गर्भ निरोधक और उसके बाद 400 शराब की बोतलें बरामद की हैं। फिलहाल सभी बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा और कानून के तहत जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सौंप दिया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई युवक और युवतियों को बिना कपड़े और शराब पीते हुए पाया गया। जिस फार्म हाउस ने रेड की गई है वो 3 मंजिला इमारत है जहां करीब 30 कमरे हैं। इस दौरान पुलिस ने फार्म हाउस के प्रबंधक, केयरटेकर और 3 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल फार्म हाउस का मालिक तथा बीजेपी नेता बनाड एन मराक फरार है। पुलिस ने मराक से जांच में सहयोग करने तथा शिलांग सदर पुलिस स्टेशन में तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा है और अगर आत्मसमर्पण नहीं करता है या किसी तरह की पैंतरेबाजी की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता मराक ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के इशारे पर उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संगमा उनकी छवि खराब करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर उन्हें निशाना बना रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हताश हो रहे हैं। उन्हें पता है कि वे दक्षिण तुरा सीट भाजपा से हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं शहर में नहीं था तब उन्होंने मेरे फार्म हाउस पर छापा मारने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। ये राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने फार्म हाउस में किसी भी तरह का वैशाल्य चलाने के किसी भी आरोप से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। इस कथित वैशाल्य को चलाने वाले मराक राजनीति में आने से पहले मेघालय में एक चरमपंथी संगठन के नेता हुआ करते थे। मेघालय पुलिस के अनुसार बनाड एन मराक उर्फ रिंपू अचीक नेशनल वॉलंटरी काउंसिल नामक चरमपंथी संगठन के स्वयंभू अध्यक्ष हुआ करते थे, जिस पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस चरमपंथी संगठन को बैन कर दिया गया है। मेघालय बीजेपी ने इस घटना को लेकर अब तक किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। मेघालय बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की इस घटना में संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता को फोन कर संपर्क करने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन कोई भी अपने भाजपा नेता के इस कांड पर मुंह नहीं खोलना चाहता। मेघालय में कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार में बीजेपी अलायंस पार्टनर है, जहां मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और अब जब भाजपा नेता का चेहरा लोगों के सामने आ गया तो ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हुआ है, मुख्यमंत्री इनका और गंदे कामों में इन्हीं के नेता की संलिप्तता। और जब बात करने के लिए हाईकमान से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन उठाने से बच रहे हैं। और आखिरकार इस कांड पर भाजपा क्यों खामोश है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार और कितने चरित्र भाजपा के देखने को मिलेंगे जनता को, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।